पार्ट 3 में आज हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा आयरन ऑक्साइड को समझ लेते हैं। पहले हम पढ़ेंगे आयरन 2 ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है FeO। दिस इज कॉल्ड आयरन 2 ऑक्साइड बिकॉज द वैलेंसी ऑफ आयरन इन इट इज 2। यहाँ पर आयरन की वैलेंसी 2 है। द कॉमन नेम ऑफ आयरन 2 ऑक्साइड इज फेरस ऑक्साइड। तो एक तो हमारा आयरन 2 ऑक्साइड हो गया, यानी कि FeO, फेरस ऑक्साइड इसका कॉमन नेम है। दूसरा है आयरन 3 ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है Fe2O3। दिस इज कॉल्ड आयरन 3 ऑक्साइड बिकॉज द वैलेंसी ऑफ आयरन इन इट इज 3। पहले 2 थी आयरन 2 ऑक्साइड, इसमें 3 है। द कॉमन नेम ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड इज फेरिक ऑक्साइड। ये FeO फेरस ऑक्साइड, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। A third oxide of iron is Fe3O4. Actually, Fe3O4 is a mixture of iron 2 oxide and iron 3 oxide. ये इन दोनों के मिक्सर से ये तैयार होता है। तो Fe इसमें एक इस Fe में Fe2 में ऐड हो गया है तो Fe3 हो गया, और O3 में वो ऐड हो गया तो O4 हो गया। Fe3O4 is named as iron 2,3 ऑक्साइड, क्योंकि दोनों ही मिक्स हैं इसके अंदर। ये इसका ब्रेकअप हो गया। द कॉमन नेम ऑफ Fe3O ऑक्साइड इज मैग्नेटिक ऑक्साइड। ये FeO फेरस ऑक्साइड, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, Fe3O4 मैग्नेटिक iron oxide. Another point to remember is that steam is the gaseous form of water. So the formula of the steam is same as that of water. ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो इसमें H2 ही लेंगे हम इसके लिए। तो अब हम अपनी प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विच स्टेट with state symbols फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आयरन को हीट कर रहे हैं। हीटेड आयरन मेटल रिएक्ट विद स्टीम। आयरन स्टीम से रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है आयरन 2,3 ऑक्साइड, जो हमने ऊपर अभी पढ़ा Fe3O4। तो ये कैसे हो रहा है? तो पहले हमने इसको वर्ड के फॉर्म में लिखा, आयरन प्लस स्टीम, आयरन 2,3 ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करके आयरन 2,3 ऑक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है। अब इसको हम सिंबल में लिखेंगे। तो आयरन के लिए Fe हो गया H2O, Fe3O4 प्लस H2। ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब हम इसको देखो बैलेंस करेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 हैं, बैलेंस है। यहाँ पर Fe जो है 3 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम 3 लगा देंगे तो 3Fe हो गया, 3Fe हो गया। ओके, अब यहाँ पर O कितना है? 4 है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, यहाँ तो कुछ कर नहीं सकते, तो यहाँ पे हमने 4 लगा दिया। 4 लगाने से हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 2 जा 8 हो गया। तो 4 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, O4 O4
3Fe3। तो ये इसका जो है इक्वेशन बैलेंस हो गया हमारा। अच्छा, इसमें स्टेट भी लिखा है, तो आयरन सॉलिड है, वाटर स्टीम के फॉर्म में है, जी गैस, आयरन Fe3O4, आयरन 2,3 ऑक्साइड बना, और जो गैस निकला वो जी हो गया। ऐसे ही अगली सैंपल प्रॉब्लम है हमारी, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। तो हमने पहले इसको सिंपल इक्वेशन लिखा है H2Cl2। तो इसमें तो सिंपल है, ये H2H2 है, तो 2HCl लगा देंगे, 2 हो जाएगा। गैस 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 में बन रहा है। हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रही है, H2N2NH3 के साथ बना रहा है। तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी हम 2 लगाएंगे, तो 2 3 जा 6 हो गया, तो यहाँ पे हम 3 लगा देंगे, 3 2 जा 6 से हो गया। अच्छा जी, और आगे क्या है? आगे है सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बना रहा है। तो Na H2O NaH, तो H2H2 है, और Na है, OH। अच्छा, H यहाँ पर एक ज़्यादा हो रहा है, तो एक ज़्यादा हो रहा है, तो मैं यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ, तो मुझे कम से कम 2 लेना पड़ेगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो ये 2 है, तो यहाँ भी 2 लेना पड़ेगा फिर। तो अब ऑक्सीजन, हाँ, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, तो Na भी 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 लगा देंगे। प्लस इसके इन्होंने सिंबल ले लिए, सॉलिड, लिक्विड, एक्वस, गैस। ऐसे ही मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ है, Mg+O2, तो 2 यहाँ लगेगा, तो 2 यहाँ भी लगेगा। तो ये हमारा यहाँ पर टॉपिक ख़त्म हो गया। आगे ये एक्सरसाइज है। अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हमारे पास कितने तरह की होती है? कॉम्बिनेशन जिसमें कंबाइन हो रहा है, डिकम्पोजिशन ब्रेक हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट यानी जिसमें एक जगह जा रहा है दूसरा आ रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, रिडक्शन में तो रिमूव हो रहा है। तो हम पहले कॉम्बिनेशन को हम देख लेते हैं। तो जिस रिएक्शन में दो सब्सटेंस कंबाइन होके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, वो कॉम्बिनेशन है। तो जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन हो गए और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, तो ये कॉम्बिनेशन का एग्जांपल हो गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर बना दिया, ये कॉम्बिनेशन हो गया। मतलब दो मिलके एक कुछ नया बना रहे हैं। कार्बन ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिया। सोडियम प्लस क्लोरीन सोडियम क्लोराइड नमक बना दिया। आयरन सल्फाइड, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट कह रहा है कि दो एलिमेंट मिला के एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन कभी कभी
however, two or more compound combine together to form a new compound. दो से भी ज्यादा हो सकते हैं, टू और मोर. तो बोल रहे हैं कि हमारे जैसे ये कैल्शियम ऑक्साइड है, लाइम या क्विक लाइम है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, स्लैग्ड लाइम. तो इसने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया. सिंगल कंपाउंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, large amount of heat is released when calcium oxide react with water to form calcium hydroxide. तो इसके साथ बनने पे हीट भी रिलीज होती है, यानी कि एक्सोथर्मिक है ये, जिसको कि हम स्लैग्ड लाइम कहेंगे. ये वाइट पाउडर होता है. अच्छा जी, ये द सब्सटेंस विच वी यूज फॉर वाइट वॉइसिंग आवर हाउस इज लाइम, क्विक लाइम के CaO, इसको हम यूज करते हैं. कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर विग्रसली, बहुत वायलेंट तरीके से रिएक्ट करता है और सॉलिड बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लैग लाइन भी कहते हैं. विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट, हीट रिलीज होती है. मोर वाटर इज एडेड टू गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. तो इसमें पानी मिला दिया जाता है और जिससे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन प्राप्त होता है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज देन अप्लाइड टू द वॉल. तो चूने का वो घोल बना के सफ़ेदी की जाती है ब्रश की हेल्प से. अच्छा जी, द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन व्हेन अप्लाइड टू द वॉल रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट इन द एयर. तो जब हम इस पानी को, चूने पानी को जब दीवार पे लगाते हैं तो इन्वायरमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है. रिएक्ट करके क्या करता है, वो एक पपड़ी सी बन जाती है चूने की, कैल्शियम कार्बोनेट. इसमें कैल्शियम जो है Ca, जो ये कैल्शियम वाला पार्ट है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, एक पपड़ी सी बन जाती है. जब ये एयर से रिएक्ट करता है तो थिन लेयर बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट की दीवार के ऊपर, जैसे कि हमारे दीवार चमकने लगती है, वो प्लस वाटर रिलीज कर देता है. दिस process give a white shiny appearance to the walls of a house called whitewashing. ये whitewashing की रिएक्शन हो गई. पहले पानी में मिला के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया और जब वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवार पे लगाया तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाया. अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल है अमोनिया रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड. अमोनिया गैस है, NH3 गैस रिएक्ट कर रही है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, HCl के साथ. इसका कॉम्बिनेशन हुआ और H यहाँ पे ऐड हो गया, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का इसने निर्माण किया. इन दिस रिएक्शन टू कंपाउंड्स अमोनिया और हाइड्रोजन ये कंबाइन हुए और प्रोड्यूस किया इन्होंने एक न्यू कंपाउंड अमोनियम क्लोराइड. सो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है. A compound react with a element to form a new compound. अब हम रिएक्शन देखेंगे जिसमें कि कंपाउंड जो है वो एलिमेंट से रिएक्ट कर, एलिमेंट यानी प्योर, जो कि ऑक्सीजन है इस केस में. तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है. इन दिस रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड एक कंपाउंड है
और ऑक्सीजन यहाँ पे एलिमेंट है क्योंकि प्योर फॉर्म में है, तो बना रही है न्यू कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ऐसे नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन कर रही है ऑक्सीजन के, अगेन एलिमेंट से करके सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉम्बिनेशन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रही है क्योंकि 3 है यहाँ पर। तो अगेन एक कंपाउंड एक एलिमेंट से रिएक्ट करके एक न्यू कंपाउंड बना रहा है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन में क्या है, जिसमें कि टूट रहा है, जहाँ पहले क्या हो रहा था, जुड़ रहा था, एडअप हो रहा था, सब हो रहा था, तो डीकम्पोजिशन में स्प्लिट अप हो रहा है एक कंपाउंड टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन, उसका अपोजिट है। तो अब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है जो हमने ऊपर पीछे देखा था वाइट वॉश में, ये कैल्शियम कार्बोनेट को इसको हम हीट कर रहे हैं, तोड़ने के लिए इसको डिकम्पोज कर रहे हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये इसमें ब्रेक हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो ब्रेक हो रहा है टू सिंपलर सब्सटेंस, दो सिंपल चीज़ों में, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। कॉमन लैंग्वेज में बोल रहे हैं लाइमस्टोन है, ये लाइम में टूट रहा है, जिसको क्विक लाइम भी कहते हैं। द डिकम्पोजिशन of calcium carbonate on heating is an important reaction used in various industries. This is because calcium oxide obtained by the decomposition of calcium carbonate has many uses in industry. For example, calcium oxide is used on large scale manufacturing of cement and glass. सीमेंट और ग्लास में इसका कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। अच्छा, क्योंकि किसी चीज़ को ब्रेक करने के लिए हीट की हेल्प ली जा रही है, तो अगर उस रिएक्शन में हीट को इन्वॉल्व किया जा रहा है तो उसको हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि बिना उसके ये हो नहीं रहा है। तो अगेन पोटेशियम क्लोरेट को हीट किया तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में ये डिकम्पोज हो गया। दिस डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड कैटलिस्ट। In this decomposition reaction, a single compound potassium chlorate is splitting up into simpler potassium chloride और ऑक्सीजन, इसमें ये ब्रेक हो रहा है। तो दिस डिकम्पोजिशन इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग ऑक्सीजन गैस इन लेबोरेटरी में, ये बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, अब आ रहा है नेक्स्ट एग्जांपल, फेरस सल्फेट FeSO4। इसको जो ग्रीन कलर का है हीट किया तो ये फेरिक ऑक्साइड ब्राउन कलर में, ग्रीन से ब्राउन कलर मिला, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिली और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस मिली। तो इसमें से सल्फर जो है डाई और ट्राई में ब्रेक हो गया और हमें फेरिक ऑक्साइड दे गया। ये ग्रीन कलर का था, अब ये ब्राउन कलर का हो गया। इन दिस रिएक्शन द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट चेंजेस टू ब्राउन to the formation of ferric oxide. A smell of burning sulfur is obtained due to the formation of sulfur dioxide gas, क्योंकि बर्निंग और सल्फर की स्मेल आती है। वन सब्सटेंस इज स्प्लिटिंग अप इनटू 3, 1 2 3, 3 केमिकल मिल रहे हैं हमें, इज ए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। प्लीज नोट दैट फेरस सल्फेट इज ऑल्सो नोन एज आयरन 2। फेरस सल्फेट को आयरन 2 सल्फेट और जस्ट आयरन सल्फेट भी कहते हैं। एंड फेरिक ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज आयरन 3, ये आयरन 3 ऑक्साइड है।
तो फेरस सल्फेट जो है ये क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, जैसे चीनी के दाने जैसे होते हैं वैसे क्रिस्टल के। द फेरस सल्फेट क्रिस्टल विच आर अवेलेबल इन साइंस लेबोरेटरी आर एक्चुअली फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टा का मतलब है 7, तो इसका जो FeSO4.7H2 यानी इसमें वाटर है इसके अंदर, इसीलिए हाइड्रेट है ये। इट्स कंटेन 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसकी वजह से क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। दिस क्रिस्टल आर ग्रीन इन कलर। व्हेन ग्रीन कलर ferrous sulfate heptahydrate crystal FeSO.H2 are heated, they first lose 7 molecule of crystallization to form anhydrous ferrous sulfate। पहले इसमें से 7 मोलिक्यूल लूज हो जाते हैं, तो जस्ट ये वाटरलेस रह जाता है जो कि वाइट कलर का होता है। देन अगेन ये फिर डिकम्पोज होता है जो वाइट कलर का होता है, तो तब जाके फेरिक ऑक्साइड देता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में ये वाटर लॉस की इक्वेशन को उन्होंने कंसिडर नहीं किया था। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। बोल रहा है लेड नाइट्रेट, पीबी लेड NO3 नाइट्रेट के लिए। लेड नाइट्रेट कलरलेस, इसको जब स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं, इट ब्रेक डाउन टू फॉर्म सिंपलर सब्सटेंस लाइक लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इससे 3 चीज़ें हमें मिल रही हैं। लेड नाइट्रेट को हीट करने पर ये हमें कलरलेस से लेड मोनोऑक्साइड येलो कलर का ये रहा, नाइट्रोजन ऑक्साइड ब्राउन फ्यूम और ऑक्सीजन गैस देता है। इस रिएक्शन के अंदर एक कलरलेस कंपाउंड लेड नाइट्रेट, येलो कंपाउंड लेड मोनोऑक्साइड and brown fume of nitrogen gas are evolved. One compound lead nitrate is breaking down to form three compound, lead monoxide, nitrogen dioxide and oxygen। 3 चीज़ों में ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये इसको कर लेना। So it is a decomposition reaction. So decomposition of lead nitrate is brought down about by heat, therefore it is actually an थर्मल डिकम्पोजिशन। हीट इन्वॉल्व हो रही है तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। अच्छा, अभी हमने हीट के साथ वाली देखी थी, कुछ ऐसी हैं जो इलेक्ट्रिसिटी, जो एनर्जी का एक दूसरा फॉर्म है, उससे होती है। तो वाटर ब्रेकडाउन की रिएक्शन है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एसिडिफाइड वाटर, एक वाटर है जो उसको थोड़ा सा एसिडिक कर दिया गया है और करंट इसके थ्रू पास किया जा रहा है, तो वाटर में इलेक्ट्रिसिटी करंट पास किया तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई। ये वाटर के ब्रेकडाउन की एग्जाम्पल। इसके अंदर सिंगल कंपाउंड वाटर स्प्लिट हो गया टू सिंपलर सब्सटेंस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में प्राप्त हुआ हमें। क्योंकि ये एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से रिएक्शन हो रही है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ब्रेकडाउन हो रहा है। तो ये इसका सेटअप है, ये बीकर में वाटर है, एसिडिक वाटर, और ये नेगेटिव कार्बन रॉड है, ये नेगेटिव पॉइंट से जुड़ी है और ये पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन क्योंकि H+ के आयन देगा तो नेगेटिव वाले पे अट्रैक्ट होगा, और ये पॉजिटिव है तो ऑक्सीजन O- के देगा, तो ये इस पे कलेक्ट होगा, ये यहाँ पे ये कलेक्ट हो रहा है।
अच्छा, जो वाटर जो गैस निकल रही है ना, उसके पास जब हम एक बर्निंग कैंडल लेके आएंगे तो हाइड्रोजन की वजह से पॉप साउंड करेगी, लिटिल एक्सप्लोजन। तो हाइड्रोजन गैस बर्न विद ए पॉप साउंड। द गैस कलेक्टेड ऑन द लेफ्ट ट्यूब इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो वो इससे ये पता चल जाएगा। तो आज इतना ही रखते हैं क्योंकि क्लास लंबी हो रही है, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।